हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में। और आज हम देखेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ये 9, 10, 11, 12 और यूपी बोर्ड सभी के लिए रहेंगी इंग्लिश की क्लास। तो जैसा कि अच्छा, मैंने पिछली 2-3 वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर याद करने से बच सकते हो। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनसे आप किस प्रकार से बच सकते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप याद करने से बच सकते हैं और आप केवल हिंदी समझकर वो पूरे चैप्टर को आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या कुछ भी आप अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम में। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे एग्जाम वीडियो पर आप देखते हैं फोकस पे। जैसे हम आज नाइन्थ का, जैसे मेरे 11th का, मैं 11th या 12th का एक चैप्टर ले लेता हूँ, ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट चैप्टर है। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है वाई डिड, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, वाई डिड विलियम सी डगलस थिंक्स अबाउट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी चिल्ड्रन, थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, ध्यान देना इस पर, जैसे समझ आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन है व्हाई डिड विलियम सी डगलस थिंक्स, सोचते हैं अबाउट, बारे में, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों के। तो वो ये पूछ रहा है कि विलियम सी डगलस शरणार्थी बच्चों के बारे में क्यों सोचते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन हो गया, अब हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, या कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम अगर एक बार को हमें याद भी नहीं रहा या कुछ भी नहीं रहा, तो हम अगर ना भी पढ़े हैं, बस हमको हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे मैं अभी थोड़ी सी हिंदी बता दे रहा हूँ उसकी, तो हम उस हिंदी के पता होने पर ही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, कुछ भी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो वो कैसे बनाते हैं वही चीज़ मैं आज सिखाने वाला हूँ। ऐसे ही ये अदर कोर्स का होगा, ये 9th क्लास, 9th 10th फर्स्ट स्टैंडर्ड सबके लिए है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आप 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में हो, सभी पे वर्क करेगा, ये सभी में सेम रहता है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देना कि ये इंटर वालों का या 12वें वाले का चैप्टर है, नहीं, कोई नहीं। आपके भी जब एंचर पोल वगैरह ये करा दूंगा तो उसमें आप समझ जाओगे। तो जैसे ये हो गया वाई डिड क्यों, विलियम सी डगलस थिंग्स, सोचते हैं अबाउट, बारे में, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों के बारे में। तो जैसे उन्होंने कहा था, उन्होंने यात्रा की थी, तो उन्होंने सभी का वर्णन ज़्यादातर नहीं किया, उन रिफ्यूजी चिल्ड्रन का ही वर्णन ज़्यादा किया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विलियम सी डगलस उन्हीं के बारे में क्यों सोचते हैं। तो हिंदी में जैसे मैं बताऊं कि हिंदी में क्यों वो इसलिए सोचते हैं, क्योंकि विलियम सी डगलस एक स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ पे जो शरणार्थी बच्चे होते हैं, शरणार्थी बच्चे उन्हें कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान का उसमें बंटवारा हुआ था, तो कुछ बच्चे इधर आ गए थे, कुछ उधर पहुँच गए थे, भारत की पाकिस्तान की तरफ। तो बस उन्हीं के बारे में। और वो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे होते हैं, और विलियम सी डगलस और एक छोटी सी 9 साल की बच्ची होती है, और वो उनके पास आती है और उनको फोर्स करने लगती है। बच्चे घेर लेते हैं उनको और वो कुछ खरीदने के लिए उनको कहते हैं, टोकरियाँ बेच रहे होते हैं। लेकिन विलियम सी डगलस जो होते हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, हाथ पाँव उसके कुछ ना कुछ वो खरीद रखा होता है पहले से ही। तो वो उनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं होती है कोई भी चीज़ खरीदने की। तो वो अपनी जेब में से, कोट की जेब में से कुछ कॉइन्स निकाल के उनके बच्चों की टोकरी में रख देते हैं कि आप गिफ्ट के रूप में बच्चों इनको रख लो। लेकिन वो भारतीय बच्चे होते हैं और उसको गिफ्ट को इनकार कर देते हैं, उस गिफ्ट को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी सहानुभूति इसमें दर्शाते हैं कि हम भीख नहीं मांग सकते, हम भीख नहीं लेंगे, आपको खरीदना है तो खरीदो। तो फिर मजबूरी में विलियम सी डगलस को वो खरीदना पड़ता है। तो हमें जैसे इसकी हिंदी पता है, तो अब हम इंग्लिश कैसे बना सकते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे मान लो ये सब्जेक्ट ये आ गया आपका क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो हम जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम पहले शुरुआत करेंगे ना कि क्यों चाहते हैं, तो हम क्यों बताएंगे ना। तो पहले हम बताएंगे कि विलियम सी डगलस, आंसर। यही तरीके होते हैं जो जिससे आप बच सकते हो बिल्कुल कुछ भी करने से केवल आपको देखना होता है। विलियम सी डगलस
थिंग्स अबाउट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ठीक है, बिकॉज बिकॉज चिल्ड्रंस बिहेवियर forced him for thinking ठीक है, when the children did not take the coins given by author then author बाय व्यू बाय वन होता है खरीदना, वन बास्केट बाय रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप समझ लो, जैसे मैंने ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। वो कह रहा था व्हाई डिड विलियम सी डगलस थिंक्स अबाउट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। विलियम सी डगलस रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के बारे में ही क्यों सोचते हैं, मतलब उनके बारे में क्यों सोचते हैं। तो वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो बच्चों का उनका बिहेवियर उन पर मजबूर कर देता है उन्हें सोचने के लिए। तो बस हम वही से आंसर बनाएंगे कि विलियम सी डगलस थिंक्स सोचते हैं अबाउट बारे में द रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के, बिकॉज क्योंकि। देखो अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बन गया कि विलियम सी डगलस उनके बारे में सोचते हैं। अब हम उसका जवाब देंगे क्यों सोचते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही उतार लेना स्क्रीनशॉट करके, ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। उसी के आधार पर आप पन्ना बना के देखना क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिल जाए बुक में, और उसको देखना। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसे आप याद भी नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं बहुत हल्के फुल्के वर्ड। किताब का जो ज्ञान होता है वो किताब में जो लिखे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो बहुत लेंदी वर्ड्स होते हैं। तो हमें लेंदी वर्ड्स पे नहीं जाना होता, हम सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो उन्हीं के आधार पे मैंने ये बनाया कि विलियम सी डगलस थिंक्स सोचते हैं अबाउट बारे में द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी बच्चों के बारे में, बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रंस बिहेवियर, चिल्ड्रंस मतलब बच्चों का, पोस्ट्रोपी एस लग गया ना इसमें, बच्चों का बिहेवियर मतलब बर्ताव, फोर्स माने होता प्रेरित करता है, हिम माने उनको, फॉर थिंकिंग सोचने के लिए जो है उनका बर्ताव उनको मजबूर करता है ना। यही तो बात थी, तभी तो उन्होंने इतना सोचा। अब ये तो अगर एक लाइन में अगर हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो यही इतना हो जाएगा, लॉन्ग करना चाहो तो और बढ़ा के लिख दो, ठीक है। यही होता है, इसी प्रकार से आप प्रोनाउंसिएशन बनाते रहो और बढ़ता रहेगा। और व्हेन द चिल्ड्रन, व्हेन माने जब, द चिल्ड्रंस माने बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, डिड नॉट नहीं, टेक माने लेते हैं, दम कॉइंस मतलब सिक्के, गिवन मतलब दिए गए, बाय देम बाय अर्थर लेखक के द्वारा, ठीक है। देन तब, ऑथर मतलब लेखक, बाय माने खरीदता है, वन बास्केट एक टोकरी, बाय रिफ्यूजी चिल्ड्रन उन बच्चों से, तब वो लेखक एक मजबूरी में एक टोकरी जो उन बच्चों से खरीदता है। तो देखो ये होता है कि अब ये अगर हम, ये इसलिए होता है कि अगर जैसे आपको चैप्टर की हिंदी पता है तो आप सब कुछ इसी प्रकार से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यही आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये जैसे इंग्लिश की है, आपको सभी सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने जो भी आपको पढ़ाना है तो सब कुछ मिलेगा। फिलहाल इसको
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बढ़ा देना इसको आगे जहाँ तक आप कर सकते हो। और जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी बता देना, उनका भी नुकसान ना हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। और 9th-10th के भी सेम यही होता है, किसी दिन उनका भी करा दूंगा। ठीक, इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर करने से बच सकते हो। इसको 1-2 बार पहले अपने पास लिख लेना, फिर आप किताब ढूंढ कर कोई भी उसको खुद से अपने आप से बना के देखना, क्योंकि अपने आप से अब मैंने तो ये बना दिया क्योंकि मेरे को पहले से आता था ये सब चीज़ें। आप जितना धीरे धीरे करोगे धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लगेगी। और वर्ड्स हमेशा जब बनाना तो आप धीरे धीरे बहुत सिंपल वर्ड्स में सोचना, पहले हिंदी सोचना फिर उसकी इंग्लिश सोचना, ये सब चीज़ें आगे जैसे मैं ग्रामर वगैरह कराऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो वीडियोस हैं वो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।